अस्सलाम वालेकुम लोकल आर्मी, दिस इज होस्ट अफान शाह और आज हम आपके साथ सुजुकी कल्टस VXR के ओनर्स रिव्यू में मौजूद हैं, जिसमें हम हमारे साथ हमारी यूनिवर्सिटी के दोस्त काफ़ी अच्छे हारून साहब मौजूद हैं जो सुजुकी के ये ओनर हैं VXR के। तो इनसे हम जानेंगे, अपने सवालात का तसलसल इनसे शुरू करेंगे कि क्या वजह थी इन्होंने ये ली सुजुकी और क्यों ये इस पे गए। और 2019 इनका मॉडल है, जबकि 2019 में आपके पास पिकेंटो, ऑल्टो और BRV कह रहा हूँ, ब्रावो और प्रिंसिपल भी मौजूद थी। तो चलें जी, शुरू करते हैं अपने सवालात का तसलसल। तो जी हारून साहब, सलाम कर दीजिए व्यूअर्स को। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अभी बताइए कि आपने ये गाड़ी क्यों ली भाई, वजह क्या थी लेने की? फर्स्टली तो मोस्टली जो सुना है जो उसकी जी एवरेज है, जी वो एवरेज तो कमाल देती है। यानी आपकी जो पाकिस्तानी मेड, लोकली मेड है बेसिकली, जो हाँ जी। है बेसिकली, उनमें सबसे बेस्ट दे रही है एवरेज ये। सही हो गया। तो उसने बड़ा जो है ना अट्रैक्ट किया व्यूअर्स को, जिसके से मैंने भी गाड़ी ली है ये। तो इसकी एवरेज तकरीबन लॉन्ग रूट पे तकरीबन हमें 18 या 20 विद AC देती है। अच्छा। और अगर आप विदाउट AC जाएं तो 20 प्लस भी देती है। ठीक है, तो और अगर आप विद इन सिटी हैं और आप छोटी गलियों में, तो आपको मैक्सिमम यानी ये मिनिमम आप कह लें तो आपको 14 देती है, 14 प्लस 15 16 इस तरह चलता है तसलसल। तो मेन तो वजह इसकी हो गई इसकी कि इसकी आउटपुट इकोनॉमिक एवरेज काफ़ी अच्छी है और पिक भी अच्छी है। पिक भी अच्छी है। चले, ये दूसरी वजह भी इसकी हो गई। इसके अलावा मार्केट में जो दूसरी ऑप्शंस थी किया पिकेंटो की या फिर ऑल्टो भी आ चुकी थी, ऐसे ही खैर उसका इंजन तो इससे काफ़ी छोटा है लेकिन वो इकोनॉमिक भी है थोड़ी और छोटी भी है। तो उसमें जो आसानी है रोडों पे निकलने की, तो उससे कटपुट मारने की और ट्रैफिक में फंसने की, वो थोड़ी कम है। ऐसे ही तो आप उन पे क्यों नहीं गए? दो वजह। जी ऑल्टो तो होगी ना, यानी आप उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि वो तो 660 सीसी और 800 सीसी कुछ समथिंग है वो। नहीं, 660 है। हाँ, इसी तरह जी। ही। तो उसकी बात ये है कि उसके भी स्पेयर पार्ट्स मेजर रोल करते हैं, रोल उनका है। बिल्कुल ठीक है ना, आप अगर पिकांटो पे जाएं, किया पे, और ये सारी जो भी आई हैं ब्रावो, पर्ल और सारी गाड़ियाँ हैं, जी जी उनके आपको स्पेयर पार्ट्स कम ही मिलेंगे। यानी आप किसी आम शॉप पे चल जाएं, आपको डीलरशिप से करवाने पड़ेंगे। सही। ये जो है इसको आपको कहीं भी आम इसकी यानी अफोर्डेबल है, मैं कहना चाहूँ यानी सिंपल वर्ड्स में कि इसके अफोर्डेबल है। उसके आपको डीलरशिप पे जाना पड़ेगा, वो आपके डिफरेंट यानी ये बात तो है, सुजुकी के स्पेयर पार्ट्स काफ़ी अफोर्डेबल है। है। और अफोर्डेबल हो ना हो, मेन चीज़ ये है कि आपको हर जगह मिल जाते हैं और इसका कोई भी बंदा सुजुकी का काम करना जानता है, ऐसे ही है, चाहे वो ऐसे इसकी ही। मेहरान हो, चाहे कल्टस ऐसे ही हो, चाहे पुरानी कल्टस हो या ऐसे कोई ही और हो, तो हर कोई वाकिफ है। दूसरी गाड़ी पे आप जाएंगे तो आपको डीलरशिप पे लाजमी जाना पड़ेगा, डीलरशिप पे जाना पड़ेगा। हाँ, और वो आपको एक काम खोलेंगे तो वो आपको 3600 काम आपके और खोल देते हैं। तो जी आपको ये लिए हुए ऑलमोस्ट 2019 का मॉडल है, साल भर तो आपको हो गया ये लिए हुए। तो कोई मसले आपने इसमें फेस किए हो? कोई फिलहाल नहीं, अलाइनमेंट का या फिर कोई भी नहीं, किसी कोई और भी चीज़ नहीं, का, कोई भी स्टीयरिंग नहीं, वगैरह का? कुछ भी नहीं। कोई इसका मसला AC नहीं। बहुत कमाल है, यानी AC बहुत अच्छी थ्रू है इसकी। मैं तो सही हो गया। सिटी से कमाल थ्रू इसकी है। हाँ, हाँ। आवाज़ देते तो हो। आप इसको बेसिकली रात में ठंड लगती है इसके बाद हाँ। हाँ, तो बहुत अच्छा AC इसका है। बकाया इंटरनली बहुत इसकी जो इसका जो है वो डैशबोर्ड वो बहुत कमाल है। डैशबोर्ड की नो डाउट हाँ जी। जो कल्टस की जो बिल्ड क्वालिटी है वो तो काफ़ी बेहतर है। ऐसे ही इन्होंने काफ़ी इम्प्रूव की थी अपनी पिछली कल्टस को। अगर हम देखें तो कोई मुकाबला बनता ही नहीं ऐसे ही है, ऐसे ही। कोई मुकाबला नहीं बनता उसका। तो ऐसे ही AC ठीक नहीं चलता था भाई। ऐसे ही। ये तो ऑलमोस्ट अगर इस बाहर के जाने तो ये कल्टस नहीं है, बेसिकली ये सिलेरियो है। यहाँ पे कल्टस के नाम से इसको वापस जो है वो लॉन्च करवाया गया था, कल्टस को ख़त्म करके। पिछले बताते चलूँ कि पिछले शेप जो है वो 17 साल तक चली थी, जिसके बाद ये शेप आई है। तो बेसिकली इसने मोनोपोली को तोड़ा है पिछली कल्टस को, और एक नई शेप जो है वो लॉन्च हुई थी, जिसमें लोग जो है इसको शेप को काफ़ी पसंद भी किया था लोगों ने कि एक अच्छी गाड़ी है, नई है, फीचर्स वगैरह अच्छे हैं। तो सेफ्टी के हवाले से बताएं कि कितना रिलायबल है ये सेफ्टी गाड़ी? के हवाले से मैं इसको 0 दूंगा। 0 देंगे? क्योंकि इसका 3 वेरिएंट्स हैं बेसिकली, आप भी जानते होंगे, VXR, VXL एंड VXL एजिस के साथ ऑटो गियर शिफ्ट। सही है। उन्होंने ऐसे कंपैरिजन किया, प्राइसेस इसकी ठीक है, बहुत ज़्यादा पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा हुई हैं, बिल्कुल और प्राइसेस बड़ी बढ़ी हैं। हैं। हाँ जी, बड़ी हैं इसकी, लेकिन इसके अंदर वो जो एयर बैग्स हैं वो तो है ही नहीं। यानी VXR के अंदर जो फर्स्ट वेरिएंट है इसके अंदर एक भी एयर बैग्स ही नहीं है इसके अंदर। एयर बैग्स ही नहीं। अच्छा, ऑप्शंस दिए हैं वेल इसके अंदर, ऑप्शंस दिए हैं लेकिन एयर बैग्स हैं ही नहीं। सही हो और गया। VXL में जहाँ तक है वो सुना कि एक दिया हुआ है, इसी तरह है। और और आगे अगर AGS में 2 हैं। 2 हैं यहाँ पे आपको सही है। फ्रंट पे, और आगे वो भी खोले ना खोले उनकी मर्जी। हाँ, उनकी मर्जी। बिल्कुल ऐसे ही है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो बस लेकिन ये गाड़ी अपने इकोनॉमिक सेक्टर में, और बेसिकली जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है, लोग इस बजट में इकोनॉमी तो देखते ही हैं क्योंकि ये बजट ही इकोनॉमी वाला है। हाँ जी, इकोनॉमी के साथ साथ लोग जाहिर सी बात है थोड़ी शेप भी देखते हैं। अब बंदे को गाड़ी लेनी है तो उसको शेप तो पसंद आनी चाहिए।
शेप इसकी नो डाउट बहुत अच्छी है। इस गाड़ी की शेप, गाड़ी जो उठी है ना वो अपने शेप की वजह से ही उठी है, जो मार्केट में हुई है। वो मेन जो वजह है वो इसकी है शेप। ये कल्टस की शेप काफ़ी अच्छी थी। इसके अलावा आप अगर सीटिंग की बात करें तो कंफर्ट कितना है सीटिंग में? सीटिंग का कंफर्ट है, कंफर्ट तो है क्योंकि बकेट सीट्स हैं, मैं भी बैठा हूँ और मैं काफ़ी आराम से बैठा हूँ। नो डाउट। अली साहब भी मौजूद हैं। वो कैमरा देख रहे हैं, दरअसल हमारा कैमरा खराब हो गया, हम फ़ोन से शूट कर रहे हैं। तो अली साहब बताइए सीटिंग कंफर्ट कैसा है इसका? सीटिंग यार कंफर्ट अच्छा है इसका। कंफर्ट अच्छा है? ये है कि मैं तो भी कोई इतना चोरा आदमी भी नहीं हूँ, तो मेरा ख्याल है 4 बंदे ओके हैं। 4 बंदे ओके हैं। छोटा बच्चा भी आपको हो ना हाँ जी, के बिठा लो, वो भी नहीं है सीट। वो भी मतलब सीट ऑफ है, 4 सीट है, यानी और 4 बंदे जो है लेग वो। रूम का हिसाब लगाओ तो मेरी कितनी हाइट है? 5-7। हाँ जी, ठीक है, सही हो गया। तो मतलब मेरी अगर टांगे से जुड़ी हैं तो हाँ। 6 फुट का बंदा, मतलब लेग रूम बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज, उसके लिए काफ़ी कॉम्प्रोमाइजिंग है लेग रूम। सही हो गया जी, सेंटर में हमको भी है। सही है। हाँ, हम की वजह से थोड़ा और कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाता है। खैर वो तो इन गाड़ियों में हम देते ही हैं, पता नहीं क्यों, हालांकि जैपनीज़ में नहीं आता, और जैपनीज़ में काफ़ी जो है वो वाइड आपको दिया जाता है, आप आराम से लेट के भी जा सकते हो उसमें। तो जी और बताइए इसके बारे में कि इंटीरियर से, क्वालिटी से आप कितना वाकिफ़ हैं, और इंटीरियर की जो ये ऑडियो प्लेयर वगैरह दिया गया है इसकी अच्छा, कैसी वैसे है? अगर देखा आवाज़ जाए ना, एग्जैक्टली इसका ऑडियो तो बहुत अच्छा है वैसे। अच्छा। बहुत कमाल, यानी सही हो गया। सेटिंग्स के हवाले से बहुत अच्छा है। सही है। और इसका जो इसकी लुक है बेसिकली, जो इसका जो पूरा यानी ऑडियो का, वो भी बहुत अच्छा है लगा मुझे। यानी इसका जो प्लेयर है प्रॉपर अच्छा है, सेटिंग्स भी इजी सी हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कैमरा देते इसमें तो बहुत ही अच्छा था, यानी प्रॉपर, यानी स्क्रीन भी देते हैं, होती, कैमरा भी मिलता है हाँ, आपको, तो लेकिन फिर- इसका भी एक अलग मजा है, ये प्रॉपर। हाँ, अगर वो स्क्रीन देते हैं, कैमरा देते हैं, तो फिर 1-2 लाख आप और बढ़ा लें प्राइस में। तो मसला थोड़ी ना है, एग्जैक्टली ऐसे ही है। क्योंकि देगी ना स्क्रीन, 1 लाख और बढ़ा के आपको स्क्रीन देगी हैवी वाली। आप अगर ये बताइए आपने ये गाड़ी ली कब थी? और नहीं सॉरी, ली तो पता चल गया कितने कब ली थी, कितने की ली थी? ये उस वक्त के हिसाब से मैं पड़ी थी, ये जब इनवॉइस 19 में थी ना, हाँ जी, तो ये हमें तकरीबन 16 समथिंग की थी। 16 मुझे प्रॉपर याद नहीं। अच्छा चले हो 16 गया। लाख तक की। अब तो इसकी 17,80,000 invoice है। अब तो आपके मजे हैं कि इसके पैसे बढ़ गए हैं। हाँ एग्जैक्टली ऐसे। अब आप जब बेचेंगे आपको ट्रीट मारेंगे फिर आप हमें, डन याद रखिएगा। डन। सही हो गया। और उसके बाद अगर आपको अब जो है 17,80,000 रुपए दिए जाएं, यानी 18 लाख रुपए दिए जाएं, आप कौन सी गाड़ी पे आप जाएंगे? अभी भी मैं, अगर आप यूज में करें तो सिटी सही है, और वरना नहीं तो यही बेस्ट है। कल्टस पे एवरेज पे बहुत कमाल है, लोग एवरेज की वजह से बहुत ले रहे हैं, गाड़ी बहुत निकली है मार्केट में। सही हो सिर्फ गया। एवरेज और इसका एसी और ये जो है ना, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। कमाल। लोग अभी भी, मैं हैरान हूँ, मैं सड़कों में देख रहा हूँ 21 मॉडल निकलवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल निकल निकलवा रहा रहे है, हैं निकल अभी रहा है भी बिल्कुल लोग। 21 तो मॉडल। वो बड़ा मुझे देख के अच्छा लगा कि जनाब वो बेसिकली लोग एवरेज ही देख रहे हैं, क्योंकि जितनी महंगाई हो गई है पेट्रोल की वजह से, लोग बिल्कुल सिर्फ ये तो एवरेज को है। देखते हैं आजकल। अच्छा ये बताइए इसकी मेंटेनेंस में क्या खर्चा आता है आपके? मेंटेनेंस का कोई खास खर्चा नहीं, अगर आप तो रफ ड्राइवर हैं तो फिर तो अच्छे खासे खर्चे खर्चे आ करें, जाएंगे। तो वरना नहीं तो सिर्फ मंथली ऑयल चेंज एंड फिल्टर चेंज आपको जो करवाते हैं, और आप वो अगर प्रॉपर डिटेलिंग करवाते रहें आप आफ्टर 6 मंथ्स, तो आपकी गाड़ी 10 साल 15 साल कहीं नहीं गई। कहीं नहीं गई। मेंटेनेंस आप बस रखें उसकी प्रॉपर। यानी 3-3.5 हज़ार रुपए में इसकी आराम से सारी मेंटेनेंस हो जाएगी। मैंने मैक्सिमम था। सही है, क्योंकि मेरे पास भी V2 है, FAW V2, उसकी भी मैं ऑलमोस्ट 3,500-4 हज़ार रुपये लगते हैं। ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं उसकी आराम से। और अगर आप आफ्टर मार्केट कराएं ना डीलरशिप से हट के, तो वो और सस्ते में होती हैं। डीलरशिप वाले तो वैसे ही आपको थोड़ा लूट लेते हैं वहाँ पे, ऐसे ही। और सुजुकी वाले तो खास तौर पे सुजुकी, होंडा, टोयोटा डीलरशिप में ज़्यादा मारते हैं आपको। तो जी आप अपनी, अगर मैं आपको मेनली एक सवाल पूछूं, एक वर्ड में आप इस गाड़ी को डिस्क्राइब कर दें, क्या कहेंगे आप? ना प्राइस के हवाले से कहें तो नहीं मज़ा, लेकिन अगर आपकी यानी कंफर्ट, एवरेज और यानी आपको लग्जरी भी कह लें, थोड़ी बहुत है, यानी थोड़ी बहुत कह सकते हैं, तो वंडरफुल ही कहेंगे। और क्या इसको, यानी वंडरफुल। प्राइस के हिसाब से, प्राइस अच्छा जो मैंने सोचा है वो इस गाड़ी के बारे में, एक वर्ड वो है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल, वो इस गाड़ी पे जो है वो सूट करता है। हाँ, पैसों के हवाले से नहीं है इकोनॉमिकल, बिल्कुल पैसों के हवाले से नहीं है। पैसों के हवाले से तो फीचर्स तो खैर वैसे भी ये पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा फीचर्स दिए नहीं जाते आवाम को, क्योंकि फिर आवाम को लत लग जाएगी, आदत बिगड़ एक और बात जाएगी। जिसकी बड़ी मजे की है, ये पाकिस्तान की सड़क के मुताबिक बनी हुई है गाड़ी। अच्छा, गड्ढों वगैरह में नहीं, खड्डों में, ये भी बड़ा Level- इंपॉर्टेंट सवाल है कि Exactly. स्पीड ब्रेकर्स वगैरह में लगती तो नहीं है? लेवल गाड़ी है, नहीं बिल्कुल नहीं लगती, बिल्कुल नहीं बिल्कुल लगती। भी नहीं लगती है। फिर तो बेहतरीन है जी,
लगती नहीं है बिल्कुल। वो तो बेहतरीन है, हम्म। क्योंकि जैपनीज तो बड़ी हैवी लगती है बहुत नीचे। हैवी लगती है। तो जी ये था हमारा इनके साथ ओनर्स रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ सवालात रह गए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि पूरी आपको टाइम पे जवाब दें। जब तक के लिए अपने होस्ट अफान शाह को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट रिव्यू में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।